नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव सक्सेना। पिछली बार मैंने हिंदी विषय पे अपने विचार रखे थे और हिंदी की गंभीरता पे बात करी थी। किस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। ऐसा नहीं है कि आज हम भारतीय भाषाओं पे बात करेंगे। अंग्रेजी से सिर्फ हिंदी को खतरा नहीं है, खाली हिंदी ही उससे प्रभावित हो रही हो ऐसा नहीं है। हिंदी भारत की अन्य भारतीय भाषाओं को भी प्रभावित कर रही है। आहिस्ता-आहिस्ता वो मद्रा आपका तमिल, तेलुगु, असमिया, डोगरी, हरियाणवी, राजस्थानी, गुजराती इन भाषाओं को भी प्रभावित करते चल रही है। वहाँ भी एक अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उन प्रदेशों में भी। मगर लोगों को दक्षिण भारतीयों को या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हिंदी से खतरा लगता है, जबकि हिंदी से खतरा उनको नहीं होना चाहिए। खतरा हम सबको अंग्रेजी से है, जो लगातार हम पे हावी होती चली जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी हो या भारतीय भाषाएँ, वो हमारी अस्मिता की पहचान है। जितनी सहजता से हम हिंदी या भारतीय भाषाओं में बात कर सकते हैं, उतनी सहजता से हम दूसरी भाषा में अपनी बात नहीं रख सकते। अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में हम बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, उनको सभ्य बना सकते हैं, जबकि विदेशी भाषा में वो संभव नहीं है। फिर भी लोग ना जाने क्यों अंग्रेजी के पीछे एक अंधी दौड़ की तरह भागे चले जा रहे हैं। लोगों को सोचना पड़ेगा कि आज हम किस दिशा में जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देने वाले हैं। ये भी एक गंभीर विषय है। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी के साथ-साथ हमारी मातृभाषाएँ भी विकसित हों। अन्यथा आज जिस दरवाजे पे संस्कृत आके खड़ी हो गई है, आने वाले समय में उस दरवाजे पे अन्य भारतीय भाषाएँ भी खड़ी होंगी। चाहे वो मैथिली हो, भोजपुरी हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, ये भाषाएँ सब हिंदी की तरह या संस्कृत की तरह एक दिन आके खड़ी हो जाएँगी। तो इस पे विचार करने की आवश्यकता है। हिंदी वालों को अपनी हिंदी से अगर प्रेम है, तो दक्षिण भारतीयों को भी अपनी भाषाओं से उतना प्रेम है। तो हमको उनकी भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। भाषा नीति बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा के साथ-साथ राष्ट्रभाषा हिंदी में दी जाए और तीसरी भाषा के रूप में वैकल्पिक रूप में हम अंग्रेजी को अपना सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी की आवश्यकता आज है, मगर अगर उसको हम बहुत ज़्यादा आवश्यक मान लेंगे, तो वो निश्चित तौर पे आवश्यक हो जाएगी। उसको हमने साथ रखना है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उससे विरोध नहीं कर रहा मैं, ना मैं विरोधी हूँ किसी भाषा का। चाहे वो अंग्रेजी का क्या, मैं किसी भी भाषा का विरोधी नहीं हूँ। मगर जो हमारी अपनी मातृभाषा है, जो राष्ट्रभाषा है, उस पे हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो हम एक ऐसी स्थिति में खड़े होंगे कि हम अपनी भाषा को छोड़ देंगे और आगे दूसरी भाषा को अपनाते चले जाएँगे। आज हो क्या रहा है? पब्लिक स्कूल क्या कर रहे हैं? पब्लिक स्कूल एक ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार कर रखी है कि वो कुछ समय बाद हिंदी को छोड़ देते हैं। एक वैकल्पिक विषय उन्होंने देना शुरू कर दिया है। पहले तो अंग्रेजी हुआ करती थी, अंग्रेजी तो प्रेप से पढ़ा रहे हैं। जहाँ बच्चा 8वीं में आता है तो उसको एक और भाषा उसको ऑप्शन दे देते हैं ताकि वो हिंदी को छोड़ दे। फ्रेंच, जर्मन, रशियन ऐसी ऑप्शन उसको देना शुरू कर देते हैं। रशियन हो, चाइनीज़ हो या आपका जैपनीज़ हो, ये सब भाषा बाद में भी सीखी जा सकती हैं। मगर बच्चे दूसरी भाषाओं के प्रति ऐसे आकर्षित होते हैं कि उनको लगता है कि भविष्य हमारा इस भाषा में बनने वाला होगा। ऐसा नहीं है। इस मिथ्या को तोड़ना होगा। जब तक हम इस मिथ्या को नहीं तोड़ेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो कोशिश होनी चाहिए कि हम माध्यमिक शिक्षा तक हिंदी को अवश्य मातृभाषा को अवश्य बढ़ाएँ। उसके बाद वैकल्पिक रूप में हम उस भाषा को भी रखें, जिसकी आवश्यकता आज पूरे विश्व में है। ऐसा नहीं है उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता है। आज हम कहीं निकलते हैं, तो विदेश अगर जाते हैं, तो हम अपनी भाषा में बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि हमको उस भाषा को भी सीखना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि हम उस भाषा को वैकल्पिक रूप में रखें, अनिवार्य रूप में ना रखें। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप इस पे गंभीरता से विचार विचार करें और दक्षिण भारतीयों को हिंदी सीखनी चाहिए
उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण की कोई एक भाषा अवश्य सीखने का प्रयास करना चाहिए, अंग्रेजी के अलावा। अगर हम उनकी दक्षिण भारतीयों का, जैसा मैंने कहा, विरोध करते हैं वो लोग, अगर हम उनकी भाषा को यहाँ ऊपर नॉर्थ में सिखाना शुरू करेंगे, उत्तर भारत में, तो वो भी हमारी भाषा को, हिंदी को सहजता से अपनाएँगे और आगे उस पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी के पूरी तरह से विरोधी हैं, वो भी जानते हैं हिंदी की आवश्यकता कितनी है, क्योंकि जब वो दक्षिण भारत से निकल के उत्तर भारत में कहीं जॉब करते हैं, तो उनको हिंदी आनी चाहिए, उनको महसूस है। यही कारण है कि केरल के अंदर हिंदी भाषी अधिक मात्रा में है तमिलनाडु की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ हिंदी में लगातार काम हो रहा है। दक्षिण भारत विकास परिषद इस पे काम कर रही थी, मगर पिछले कुछ समय से वो स्थिर है, तो उस पे काम करने की आवश्यकता है। तो आप लोगों को मेरे विचार अगर सहमत हो तो मुझे लाइक करें और भारतीय और हिंदी भाषाओं के प्रचार में अपना योगदान दें। नमस्कार।